क्या कभी ऐसा लगा है कि नंबर्स यानी संख्याओं की भी अपनी एक खुफिया दुनिया होती है, एक छिपी हुई भाषा? आज हम उसी भाषा के एक सबसे बड़े राज को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा नियम जो गणित की पूरी इमारत को थामे हुए है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर नंबर का अपना एक यूनिक, कभी ना बदलने वाला फिंगरप्रिंट हो। एक ऐसा कोड जिसे कोई दूसरा नंबर कॉपी ही नहीं कर सकता। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर आज की हमारी सारी बातचीत इसी एक कमाल के आइडिया पे टिकी है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके बेसिक टुकड़ों को समझना होगा। और ये टुकड़े हैं संख्याएं, जो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। अब देखिए, यहीं से कहानी मज़ेदार होती है। हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं। एक तरफ है भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर्स, जिन्हें हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे 6 को तोड़ सकते हैं 2 और 3 में। और दूसरी तरफ है हमारे असली हीरो, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। ये बिल्कुल नंबर्स के एटम यानी परमाणुओं की तरह हैं। आप इन्हें और नहीं तोड़ सकते। ये फंडामेंटल हैं, मौलिक हैं। तो प्राइम नंबर की परिभाषा एकदम सीधी साधी है। ये वो नंबर हैं जिनके आप और टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे 2, 3, 5, 7 वगैरह। समझ लीजिए कि ये मैथ्स की दुनिया के वो लेगो ब्लॉक्स हैं जिनसे बाकी हर एक नंबर को बनाया जाता है। तो अब जब हम इन परमाणुओं को समझ गए हैं, तो चलिए अब उस मास्टर रूल की बात करते हैं, जो ये तय करता है कि ये आपस में जुड़ेंगे कैसे। ये है नंबर्स की दुनिया का असली ब्लूप्रिंट। और ये रहा वो महान नियम, अंक गणित का मौलिक प्रमेय या द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, नाम भले थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन इसका आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। ये बस इतना कहता है कि आप एक से बड़े किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन असली जादू तो इसके अगले हिस्से में है। और ये है इस थ्योरम का सबसे जादुई हिस्सा, अद्वितीय यानी यूनिक। इसका मतलब है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को बनाने वाले प्राइम फैक्टर्स का जो सेट है वो हमेशा एक ही रहेगा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे हमारा फिंगरप्रिंट सिर्फ हमारा होता है, वैसे ही हर नंबर की ये प्राइम रेसिपी भी एकदम अनोखी होती है। और जानते हैं, इस खूबसूरत और जबरदस्त आइडिया को गणित के हिसाब से साबित करने का श्रेय जाता है महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो अब बहुत हो गई बातें, चलिए अब इस थ्योरम को एक्शन में देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। आइए एक थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 32,760। अब हम इसका वो अनोखा प्राइम फिंगरप्रिंट ढूंढने निकलेंगे। तरीका एकदम सिंपल है। हम इसे सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से भाग देना शुरू करते हैं और तब तक 2 से भाग देते रहते हैं जब तक मुमकिन हो। फिर हम अगले प्राइम नंबर यानी 3 पर जाते हैं, फिर 5 पर, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे पास आखिर में सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की एक लिस्ट ना बच जाए। और ये रहा नतीजा। 32,760 का यूनिक प्राइम कोड है 3 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, 1 7 और 1 13। अब इन प्राइम नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में गुणा कर लीजिए, जवाब हमेशा 32,760 ही आएगा। और यही वो एकलौता सेट है जो ये कर सकता है। यही है इसका फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका असल में फ़ायदा क्या है। ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है कि हर नंबर का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज़ है, और इससे शायद स्कूल के दिन याद आ जाएं। इस यूनिक फैक्टराइजेशन की मदद से हम बड़ी आसानी से दो नंबरों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तीय निकाल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 6 और 20 का। 6 का प्राइम फिंगरप्रिंट है 2 गुणा 3 और 20 का है 2 गुणा 2 गुणा 5। अब HCF निकालने के लिए हम बस वो प्राइम फैक्टर्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन है और उनकी सबसे छोटी पावर को चुनते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ 1, 2 है। और LCM के लिए हम हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेते हैं और उन्हें गुणा कर देते हैं, जिससे हमें मिलता है 60। देखा कितना आसान हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और सोचते हैं कि इस गणित के नियम का असली मतलब क्या है, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। ये थ्योरम हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है कि ये जो नंबर्स की दुनिया है, जो पहली नज़र में हमें इतनी उलझी हुई और रैंडम लग सकती है, असल में उसके अंदर एक छिपा हुआ खूबसूरत और परफेक्ट ऑर्डर है।
हर एक नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो इन्हीं सिंपल प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक से एक बिल्कुल अनोखे तरीके से बना है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर कुछ सिंपल प्राइम नंबर्स मिलकर मैथ्स की इतनी विशाल और कॉम्प्लेक्स दुनिया बना सकते हैं, तो हमारी दुनिया में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में या आर्ट में और कौन से ऐसे ही सरल मौलिक नियम छिपे हो सकते हैं जो इस पूरी की पूरी शानदार कायनात को बनाते हैं? सोचने वाली बात है ना?